स्टूडेंट, आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 का 14 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका देखिए 14 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है। इसमें इतना नॉट इक्वल इसके इक्वल बताना है कि मतलब इसका मल्टीप्लाई दो अवयव का इस मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होगा। तो देखिए इसमें LHS हम ले रहे हैं, तो LHS कितना है 5 -1 और 6 7। फिर इधर देखिए कितना है इस अवयव में 2 1 3 4। तो हम जानते हैं दो अवयवों का मल्टीप्लाई करते हैं तो पंक्ति का स्तंभ में, तो देखिए इस पहली पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे 5 दूनी 10। फिर देखिए -3। फिर यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 एकम 5 और 4 एकम कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 दूनी 12 और 7 त्रिके 21। फिर देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 एकम 6 और 7 चौक 28। अब आप लोग देखिए इसको क्या लिखेंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। और इसका देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 33। इसका 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 28 और 6 ऐड करेंगे तो 24। अब देखिए ये LHS का मान हो गया। अब हम RHS लिखेंगे, तो RHS की आपका दिया है अवयव में क्वेश्चन 2 1 3 और 4 और दूसरा अवयव में दिया है इसका 5 -1 6 और 7। तो देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 दूनी 10 और फिर देखिए इसके बाद से क्या है 6 एकम 6। फिर देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2 -2 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7। अब देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 5 जा 15 और फिर देखिए 4 का 6 में करेंगे तो 4 6 जा होता है 24। और फिर देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 1 जा 3 -3 यहाँ पे हो जाएगा और 4 का 7 में करेंगे तो हो जाएगा 4 7 जा 28। अब आप लोग देखिए इसमें हो जाएगा 10 और 6 तो कितना होगा 16 5 4 9 और 2 1 3 39। और देखिए -2 और 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 और इसका -3 + 28 25। अब आप लोग देखिए ये LHS की वैल्यू है ये RHS दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल किसके राइट हैंड साइड के। आपका आ गया है। सो ऐसे ही सेम आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये 2 × 2 क्रम का अवयव था, तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन 3 × 3 क्रम का अवयव है। इस दोनों को भी नॉट इक्वल के बराबर प्रूफ करना है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा सॉल्व करिएगा, LHS जैसे लिए हैं उसकी वैल्यू निकालिएगा और RHS की वैल्यू निकालिएगा। दोनों इसमें इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा LHS नॉट इक्वल किसके RHS के। अब आप लोग को हम 50 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि A = पहली पंक्ति में 2 0 1 दूसरी पंक्ति 2 1 3 और तीसरी पंक्ति 1 -1 0 है तो A² - 5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए इसकी वैल्यू निकालते समय हम जानते हैं ये तो विकर्ण अवयव है, इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, A की वैल्यू दिया ही है, हमको क्या पहले निकालना पड़ेगा A²। तो A² को निकालने के लिए A × A लिख सकते हैं, तो इन दोनों अवयवों को लिख लीजिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब देखिए दूसरा अवयव हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 और हो जाएगा 1 -1 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए 0 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1 1 जा 1। फिर देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये 0 हो जाएगा और 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब फिर देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 एकम 2 और फिर देखिए 0 में 3 का गुणा करेंगे तो AB + 0 हो जाएगा और 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आपका 0। अब आप लोग देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए 2 एकम 2 फिर हो जाएगा आपका
3 से करेंगे 1 में तो 3 एक कम 3। फिर देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 लिख देंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, और 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3। अब देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, और 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 एक कम 3, और 3 में 0 का गुणा करेंगे 0। अब इसके बाद से आपका तीसरी पंक्ति हम लेते हैं, तो तीसरी पंक्ति लेंगे तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, -1 में 2 का गुणा करेंगे -2, और 0 में 1 का गुणा करेंगे 0। फिर देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 में 0 का गुणा करेंगे 0, -1 और इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, और 0 में -1 का गुणा करेंगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा 0। और फिर देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, और -1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इस सभी को ऐड करते हैं, a इंटू ए क्या हो जाएगा a², तो लिखेंगे कितना 4 1 5, 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए -1 -3 और 1 कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 3 कितना होगा 5, और 1 -3 कितना हो जाएगा -2। ये आपका a² हो गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है a² - 5a + 6i। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये किस क्रम का है 3 × 3 क्रम का है, तो जो विकर्ण आव्यूह उसमें i की वैल्यू है वो भी 3 × 3 क्रम का ही लिखेंगे। तो लिखेंगे अब a² - 5a + 6i = देखिए a² की वैल्यू हम लिख रहे हैं, a² की वैल्यू 5 - 1 2। फिर देखिए इसके बाद से हो जाएगा दूसरी पंक्ति 9 - 2 और 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 -1 और -2। इसके बाद से -5 आई तो लिखेंगे -5a, तो a की वैल्यू आपका हो जाएगा 2 0 1, और फिर कितना है दूसरी पंक्ति आपका, दूसरी पंक्ति हो जाएगा 2 1 3, और तीसरी पंक्ति है 1 -1 0, 1 -1 और 0, और प्लस में है आपका 6i, तो 6 और i की वैल्यू एक कौन से क्रम का है 3 × 3 क्रम का, तो 1 0 0 0 1 0, और कितना हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि विकर्ण आव्यूह i की वैल्यू इतना होता है। अब इसके बाद से देखिए, अब इसके बाद से इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 6 से, तो इसको लिख लीजिए आप लोग 5 -1 और 2। फिर दूसरी पंक्ति 9 - 2 5, 9 - 2 और 5। तीसरी पंक्ति 0 -1 -2, 0 -1 और -2। अब आप लोग देखिए माइनस है तो माइनस लिख दे रहा है, और 5 से इसमें पूरे आव्यूह में मल्टी सभी देखिए आव्यूह में हम बताए थे जिस अवयव से जिस अदिश राशि से मल्टीप्लाई करते हैं आव्यूह के सभी अवयव से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, और ये 0 हो जाएगा, और 5 एक कम 5, और यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5 और 5 तिहाई 15, 10 5 और क्या हो जाएगा 15। फिर देखिए 5 एक कम 5, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसमें माइनस से नहीं पहले मल्टीप्लाई किया, हम बस केवल 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 एक कम 5, और यहाँ पे -1 है तो लिखेंगे -5, और फिर ये 0 है तो क्या लिख देंगे 0। अब देखिए प्लस ये 6 वाला है तो लिखेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6। अब आप लोग देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए इसमें से इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाना है और इसको क्या करना है जोड़ना है, तो ये 11 के पहले अवयव को तीनों में से लेंगे। तो आप लोग देखिए पहले 5 है, और लेकिन ये क्या हो जाएगा -10, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा +6, और फिर देखिए दूसरा इसका अवयव है -1, तो इसमें देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो -0, और ये प्लस हो जाएगा 0। फिर तीसरा वाला देखिए इसका अवयव पहली पंक्ति के 13 का 2, और यहाँ पे हो जाएगा -5, और ये कितना हो जाएगा आपका +0। अब फिर देखिए इसका हो जाएगा 9, अब देखिए इसका -10 है, और यहाँ पे है आपका +0।
फिर देखिए A22 -2 -5 +6 लिखेंगे, -2 -5 और कितना हो जाएगा +6। फिर यहाँ पे आइए A23 5 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद से देखिए इसका A31 का 0 है तो यहाँ पे -5 तो ये क्या हो जाएगा +0। A32 -1 और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और यहाँ पे +0। फिर देखिए A33 का है यहाँ पे -2 और ये क्या हो जाएगा -0 और ये हो जाएगा आपका +6। अब सभी को ऐड करते हैं तो देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। 11 में से 10 घटाएंगे 1 और यहाँ पे देखिए 0 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे देखिए 9 और -10 कितना आएगा -1 और देखिए 5 2 7 -7 और +6 तो हो जाएगा -1 और यहाँ पे देखिए -15 + 5 -10। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका -5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में 4 और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ये दिए इक्वल टू पहली पंक्ति आव्यूह में पहली पंक्ति दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो पहले देखिए हमको i की वैल्यू भी मालूम है, a की भी वैल्यू मालूम है, किसका निकालना है a² और a³ तो a² निकालने के लिए a × a तो आप तो देखिए 1 0 2 0 2 1 2 0 और क्या लिखेंगे 3 और फिर लिख लेंगे यही आव्यूह में 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 फिर देखिए 0 हो जाएगा यहाँ पे और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस है और फिर देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 हो जाएगा। फिर 0 में 2 का गुणा करेंगे तो +0 और 2 में 0 का गुणा करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 0। फिर देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 1 कम 2। फिर देखिए 0 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर देखिए 2 तिहाई 6। अब आप लोग देखिए इसके बाद से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 में 0 का गुणा करेंगे 0, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0। फिर देखिए 1 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2। फिर देखिए इसके बाद से हो जाएगा आपका दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ए वाला तो आपका 0 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 1 में 0 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 तो 0 + 4 + 0। फिर देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो पहला वाला अवयव देखिए 0 हो गया और 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 1 कम 3 तो 2 + 3। और फिर देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 1 कम 2। फिर देखिए 0 में 0 का गुणा करेंगे 0। फिर देखिए 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6। देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 और 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 3 में 0 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 तो 0 + 0 + 0। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 दूनी कितना हो जाएगा पहले 4। फिर देखिए 0 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो +3 3 9। अब आप लोग देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 6 2 8। फिर देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये भी 0। फिर देखिए 6 2 8 3 2 5 और फिर देखिए 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13। अब a² की तो वैल्यू निकल गया, ये किसका मान है a²। अब हमको a³ निकालना है तो a² × a दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ आ जाएगा। तो पहले a² की वैल्यू लिखेंगे 5 0 8 2 4 5 और 8 0 और कितना 13। और फिर देखिए a की वैल्यू आपका हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 और फिर हो जाएगा 2 0 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 5 1 कम 5 और 0 में 0 का गुणा करेंगे 0 8 दूनी
16। फिर देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला वाला अवयव 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा, और 8 से 0 में करेंगे तो ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आप लोग देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा, 0 में 1 का गुणा करेंगे 0। फिर देखिए 8 में 3 का गुणा करेंगे, 8 3 24। अब फिर देखिए इसके बाद से आपका कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 1 कम 2, और ये तो आपका 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा 10। देखिए 2 1 कम 2, और 4 में 0 का गुणा किए हैं 0, और 5 दूनी 10। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला वाला देखिए 0 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 8 प्लस 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 दूनी 4, फिर देखिए 4 1 कम 4, और 5 3 15, तो 4 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 15। और फिर देखिए इसके बाद से तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 8 में 1 का गुणा करेंगे 8, और ये 0, और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, तो लिखेंगे 8 प्लस कितना हो जाएगा 0 प्लस 26। फिर देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 8 में 0 का गुणा करेंगे 0, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 8 दूनी 16, और प्लस हो जाएगा आपका 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, और 13 तिया कितना हो जाएगा 39। तो देखिए इसकी वैल्यू कितना आएगा, 16 और 5 कितना होगा 21, 2 और 28, 26 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 34। फिर देखिए ये हो जाएगा आपका 0 8 0, फिर ये हो जाएगा 34, 24 10 34, और 15 में 9 जोड़ेंगे तो 15 है, और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। और देखिए 9 6 15, 1 3 1 4, और एक हासिल कितना हो जाएगा 5। तो देखिए आपका 16 5 21 ये वाला हो गया, और ये देखिएगा 10 है, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 26 8 कितना हो जाएगा 34। ये तो आपका टोटल 0 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 0, तो आपका 0 8 0। अब इसका देखिए 24 0 10 कितना हो जाएगा 34। अब ये देखिए 15 4 कितना हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, और 19 में 4 जोड़ेंगे तो आप लोग देखिए इसका 20 कितना होगा 23। और फिर देखिए इसका जोड़ेंगे तो 9 6 15 1, और 3 1 4, और एक हासिल कितना हो जाएगा आपका 5। ये आपका ए क्यूब की वैल्यू हो गया। अब हम इसकी टोटल वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपका इसकी वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे अब ए क्यूब, लिखेंगे ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a, और कितना हो जाएगा प्लस 2i इक्वल टू आपको 0, मतलब शून्य आप व्यू आपको लाना है, ये तो सिद्ध करना है। तो देखिए ए क्यूब की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाला गया था, ए क्यूब की वैल्यू आपका हो जाएगा 21, और हो जाएगा आपका 0 34, ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 23। फिर देखिए 34 0 और 55, और माइनस 6a²। तो देखिए 6 से a² में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 6 5 30, फिर 0 हो जाएगा, और 6 8 कितना होगा 48। फिर 6 से इसमें करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 चौक 24, 6 5 30। फिर देखिए 8 6 कितना हो जाएगा आपका 48, और फिर देखिए 0, और 13 में 6 से गुणा करेंगे तो 13 6 78। फिर देखिए प्लस 7a है तो 7a, तो यहाँ पे 7a की वैल्यू देखेंगे तो आप लोग देखिए 7 से a में आप इसमें 7 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में, तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14। फिर देखिए 0 7 दूनी 14, और 7 1 कम 7, फिर देखिए 7 दूनी 14, और कितना हो जाएगा 0, और 7 3 21। अब आप लोग देखिए उसके बाद से है आपका प्लस 2i, तो 2, और ये देखिए 3 इंटू 3 क्रम का है, तो हम जानते हैं 3 इंटू 3 क्रम का है तो i का विकर्ण आव्यूह का भी मान 3 इंटू 3 क्रम में लिखना होगा। तो 1 0 0 होता है तो लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 0 0 2 0, फिर देखिए 0 0 2। अब सभी को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो आप लोग जोड़िए इसको, देखिए कितना आता है। देखिए 21, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 माइनस कितना है ये 30, फिर देखिए प्लस 7,
और प्लस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसका जोड़ेंगे तो 0 है, यहाँ पे -0 प्लस 0 ये 0, तो 0 -0 प्लस 0 प्लस 0। फिर देखिए तीसरा इसका 13 का वो लेंगे तो 34, और फिर देखिए इसका माइनस लिखेंगे 48, फिर इसका प्लस में लिखेंगे 40, और फिर ये कितना है प्लस 0। अब आप लोग देखिए इसके बाद से लिखेंगे A21 का 12 है, तो यहाँ पे -12 है, ए क्या है +0, यहाँ पे भी है +0। अब आप लोग देखिए यहाँ पे A22 का 8, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 24, और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका 14, और यहाँ पे भी प्लस कितना है देखिए इसका लिखे हैं कितना A22 8, और इसका -24, और ये क्या लिखे हैं +14, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए A23 का, तो A23 का यहाँ पे अवयव कितना है 23, और फिर यहाँ पे माइनस है आपका 30, और यहाँ पे +7, और यहाँ पे +0। अब देखिए A31 का अवयव है 34, और ये माइनस हो जाएगा आपका 48, और ये प्लस में हो जाएगा कितना 14, और ये प्लस में हो जाएगा आपका 0। अब देखिए A32 0 है, यहाँ पे A32 -0, ए +0, यहाँ पे भी +0। A33 का अवयव है 55, और यहाँ पे है -78, और यहाँ पे है +21 और +2। अब देखिए इन सभी को हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, तो ध्यान से आप लोग देखिए 7 2 9, और 9 में 21 जोड़ेंगे 30, और 30 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। फिर देखिए ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 34 में 14 इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 48, 48 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0। अब देखिए 12 - 12 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 8 और 14 आपका 22 हो जाएगा, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, और 24 - 24 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 23 और 7 30 हो जाएगा, और 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब आप लोग देखिए ये देखिए 34 और 14 कितना हो जाएगा 48, अब +48 -48 0, और ये आपका टोटल अवयव 0। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 23, और 23 में 55 ऐड करेंगे 78, 78 में से 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। हमारा ये कौन सा अवयव है, शून्य अवयव को से प्रदर्शित करते हैं। आपका यही प्रूफ करना था। ये आपका हो गया RHS, और ये आपका क्या था LHS। अब आपको हम 17 क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। यदि A इक्वल टू अवयव में दिया है पहली पंक्ति 3 - 2 4 - 2 तथा I इक्वल टू 1 0 0 1 एवं A स्क्वायर इक्वल टू KA - 2I हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देखिए इसमें K की वैल्यू निकालना है, तो देखिए पहले A स्क्वायर इक्वल टू कितना है KA - 2I, तो पहले हम क्या निकालेंगे इसमें A स्क्वायर निकालेंगे, तो A इंटू A, तो आपका अवयव में लिखना पड़ेगा 3 - 2 4 और कितना -2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 - 2 4 - 2, तो इसका मल्टीप्लाई करिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 त्रिके 9, फिर 4 दूनी 8, फिर देखिए 3 दूनी 6 -6 और 2 दूनी 4 +4। अब देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, फिर देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो आपका A स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 1 4, और ये हो जाएगा -2 4। ये देखिए A स्क्वायर इक्वल टू आपकी वैल्यू निकल गया। अब हमको A स्क्वायर इक्वल टू KA - 2I, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि A स्क्वायर इक्वल टू कितना KA - 2I, तो सबकी वैल्यू लिखिए। तो A स्क्वायर की वैल्यू हमारा कितना है 1, और कितना है -2, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी है -4 इक्वल टू K, और A की वैल्यू देखिए आप लोग, तो A की वैल्यू कितना है आपका 3, यहाँ पे K से मल्टीप्लाई करते हैं 3K,
और कितना हो जाएगा -2k, फिर कितना हो जाएगा 4k, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2k। अब आप लोग देखिए -2i है, तो ये 2 × 2 क्रम का अवयव है, तो इस विकर्ण अवयव का भी मान हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2002। अब आप लोग देखिए इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखेंगे कितना 3k - 2k 4k - 2k। और फिर देखिए इसको प्लस करेंगे, दोनों अवयव प्लस करेंगे तो 1 और +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2, इधर तो ये प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे +0। ये हो जाएगा 4 और +0, ये हो जाएगा -4 + 2। अब देखिए यहाँ पे इसको हम बताते हैं, इस अवयव को लिख लेंगे 3k और कितना -2k, फिर देखिए 4k - 2k इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 3 और यहाँ पे -2 और फिर देखिए 4 और यहाँ पे हो जाएगा -2। तो देखिए इसमें इसके अवयव हम बताए थे आपको क्या होते हैं, जब दो समान अवयव है तो इसके अवयव भी समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि लिख देंगे, यदि 3k इक्वल टू कितना 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू कितना होगा 1, k की वैल्यू आपका 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग देखिए 4k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, -2k इक्वल टू -2, तो माइनस +2 से 2 कैंसिल, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यही आपका आंसर है।